हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास 6 और 7th का कंप्लीट सिलेबस अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। बहुत ही इंस्पिरेशनल चैप्टर है और कुछ जानकारी भी हमको इस चैप्टर से मिलती है। तो होता क्या है कि कहानी का जो ऑथर है वो पहले इंग्लैंड सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर कैम्ब्रिज था, लेकिन अब वो वहाँ पे इसलिए जाना पसंद करता है। उस जगह का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई किससे? स्टीफन हॉकिंग से। स्टीफन हॉकिंग्स जो हैं वो एक डिसेबल इंसान है, मतलब फिजिकली डिसेबल हैं, और वो आइजैक न्यूटन के जो है उत्तराधिकारी हैं, यानी उनकी जगह वो वहाँ पर हैं और उन्हीं का पद उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। तो वो एक बहुत ही जाने माने खगोल विज्ञानी हैं और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो वो उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। तो वहाँ वो जो जिस दौरे पे गए थे वो ख़त्म हो गया था, यानी कि ऑथर जिस दौरे पे गए थे इंग्लैंड वो ख़त्म हो गया था, और ऑथर ने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन किया और हॉकिंग ने उस फ़ोन को सुना। तो उनके सहायक ने ये कहा कि वो भारत से आया है और उसने ये भी जोड़ा कि वो व्हील चेयर पे है। तो उसने बताया कि वह अपनी ब्रिटेन की यात्रा पर एक किताब लिखना चाहता है। फिर उसने स्टीफन हॉकिंग से मिलने की इच्छा जाहिर की। प्रोफेसर से मिलने का समय निश्चित हो गया, यानी कि 3:30 से 4 बजे तक का ये टाइम था। इंटरव्यू ठीक समय पर शुरू हो गया। लेखक ने ये महसूस किया कि विकलांग लोग जो होते हैं, डिसेबल लोग जो हुआ करते हैं, वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं जो हमेशा उन्हें बहादुर बनने के लिए या मोटिवेट बनने के लिए बोलते रहते हैं। वो उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, डिसेबल लोग जो हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं जब उनके ही जैसा कोई आदमी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि करता हुआ उन्हें नज़र आता है। तो इस तरीके से बताया गया है इस चैप्टर में। लेखक ने उससे कहा, यानी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। उन्होंने हॉकिंग से पूछा क्या इस विचार पे उनको हंसी आती है, मतलब लोगों की इस सोच पे वो क्या सोचते हैं। तो आवाज़ ने, मतलब जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस थी, उसने ये आंसर दिया कि ये बहुत ही फ़नी लगता है, हास्यास्पद लगता है कि जब लोग उसे मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी डिसेबल आदमी को। तो ऑथर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अपने बारे में था। उसने पूछा कि क्या उसे उस समय गुस्सा आता है जब लेखक जैसा कोई व्यक्ति उनके काम में बीच में आता है। तो उन्हें आंसर मिला हाँ। तो ये आंसर देने के बाद हॉकिंग ने थोड़ी सी स्माइल भी दी थी। लेखक को प्रोफेसर हॉकिंग संसार भर के सर्वाधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक लग रहे थे। फिर भी उनकी पहली झलक देखकर लेखक को थोड़ा सा मतलब झटका लगा था देख के, क्योंकि उस समय वो केवल हड्डियों का ढांचा लग रहे थे, लेकिन बाद में वो क्या थे ये उनसे मिलकर ऑथर ने जाना। उसके बाद ऑथर ने ये पूछा कि सबसे अच्छी बात क्या होती है जब कोई डिसेबिलिटी जिस इंसान के अंदर है, तो इस चीज़ की सबसे अच्छी बात क्या होती है। तो इसका आंसर जो था वो नेगेटिव में था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या इस रीज़न से उसे संसार में सबसे ज़्यादा दयालुता नज़र नहीं आती, मतलब हर कोई जो है दयालुता दिखाता है। तो उस पर जो है उस आवाज़ ने, यानी कि हॉकिंग्स की जो आवाज़ थी, उसने सहमति जताई कि हाँ ऐसा है। तो अन्य लोगों की तरह ही लेखक ने उन आंसर्स से काफ़ी प्रेरणा ली, काफ़ी मोटिवेटेड फील किया। ये विचार हॉकिंग को ना ही अच्छा लगा और ना ही उनको इससे कोई सांत्वना मिली। फिर लेखक ने उससे पूछा कि वो जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई नसीहत देना चाहेंगे क्या। तो उन्होंने ये नसीहत दी कि जो लोग डिसेबल हैं, जिनके अंदर कोई कमी है, वो केवल उस बात पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें वो अच्छे हों, न कि अपनी प्रॉब्लम पे, और उसी क्षेत्र में जो है अपने काम को करते चले जाएं। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होकर वो अपनी अच्छाइयों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। और इस तरीके से जो बातचीत थी वो ख़त्म हुई ऑथर की प्रोफेसर हॉकिंग के साथ में। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आया अपनी व्हील चेयर पे, और लेखक ने फिर अपनी यात्रा को सफल और प्रेरणादायक पाया क्योंकि उसकी मुलाकात प्रोफेसर हॉकिंग से हो चुकी थी।
तो ये थी एक शॉर्ट समरी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये इस तरह के जो चैप्टर्स हैं इनको लाइन टू लाइन जब आप पढ़ेंगे बुक से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे भी वही चीज़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि चैप्टर बहुत लॉन्ग हो जाता है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ समरी बता दिया करें सिर्फ, तो फिर मैंने सिर्फ समरी डालना शुरू किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइन टू लाइन इसको पढ़ाया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बिल्कुल पढ़ाना पसंद करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।